मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. ये 122 छेल्ली आठमी मिनिट है ना, क्या कीधું? प्रश्न क्या था? जीव भाव कर्म का ही करता है तो द्रव्य कर्म का करता कौन? जड़ कर्म की भाव आत्मा भाव कर्म का विकारी परिणाम का करता है. तो जड़ कर्म बनते हैं उसका करता कौन? तो कहते हैं कि पुद्गलमय क्रिया है, बनते हैं कर्म की पर्याय पुद्गलमय की क्रिया है. कर्म रूपे परिणमन होना ये पुद्गल की नहीं होता. वो कारण है परमाणु की पर्याय जो कर्म रूप हुई ये परमाणु से हुई है, आत्मा से नहीं. आत्माओं का करता नहीं. जड़ कर्म का परमाणु कर्म रूपे पर्याय पे कर्मते हैं, वही परिणाम में ये परमाणु तन्मय है, अणु करता है और परिणाम उसका कार्य है. काय को के कर्म को. इसमें परमार्थ उद्गल अपने परिणाम स्वरूप उस द्रव्य कर्म का ही करता है. जड़ कर्म अपने पर्याय को करता है. आत्मा का विकारी परिणाम का जड़ कर्म करता नहीं. आए तो ज्ञेयनी द्रव्य पर्यायनी स्वतंत्रता है ऐसी बताना है. उद्भव अपने परिणाम स्वरूप उस द्रव्य कर्म का ही करता है, किंतु आत्मा के परिणाम स्वरूप भाव कर्म का नहीं. विकारी परिणाम जीव करे उसका कर्ता आत्मा है, उसका कर्ता उद्गम नहीं. इससे ऐसा समझना चाहिए आत्मा आत्मा स्वरूप परिणमित होता है. ये विकारी परिणाम पर आत्मा स्वरूप परिणमित होता है. भाषा में क्या कहते हैं? ये आत्मा आत्मा स्वरूप परिणमित होता है. उन्होंने पापना भाव ये आत्मा आत्मा स्वरूप ही आत्मा का स्वरूप है. ज्ञान का प्रधान समय है. विकारी परिणाम
आत्मस्वरूप परिणमित होता है। हाँ। वो तो दृष्टि में अपेक्षा है, स्वभाव में दृष्टि है तो विभाव का नहीं, ये बताना चाहता है। यहाँ तो उसकी अस्तित्वता द्रव्य पर्याय की अपने में सत्ता ज्ञेय है, ऐसा एक ज्ञेय है। आत्मा आत्मस्वरूप परिणमित भाषाएं से विकारपणे, मिथ्यापणे, रागद्वेषपणे प्रणमय, ये आत्मस्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मस्वरूप परिणमित होता है, उद्गल स्वरूप परिणमित नहीं होता। विकारपणे प्रणते हैं, आत्मस्वरूप परिणमित होता है, उद्गल स्वरूप परिणमित नहीं होता। ऐसा पहले निर्णय किया बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता नहीं। ये मेरी पर्याय, अरे सम्यक ज्ञान पीछे भी विकार है, आत्मस्वरूप परिणमित है। समझ में आया? अपनी पर्याय में अपना कमजोर से विकार रूप परिणमित आत्मा होता है, आत्मा का स्वरूप है। अरे यार, वही प्रश्न हुआ। और यह कहते हैं कि कौन सा स्वरूप है? आत्मा स्वरूप परिणमित होता है। समझ में आया? आत्मा अपने पर्याय स्वरूप आत्मा स्वरूप परिणमित होता है। ये स्वरूप तो क्या है? परिणमित होता है, ये स्वरूप क्या है? समझ में आया? जिस स्वरूप आत्मा परिणमित होता है, इसका वह कौन सा स्वरूप है? जिस स्वरूप आत्मा परिणमित होता है। उत्तर 123 परिणामी चेतना आदा पूर्ण चेतना तीधाली अभिभवा मता सा पूर्ण माणी कमे वनमी वाकमसो बनिदा। जीव चेतना रूप परिणमे वणि चेतना त्रिविध विविधा गणी। ये ज्ञान विषयक कर्म विषय कर्म फल विषय नहीं। ठीक है? जिससे चैतन्य को आत्मा का स्वधर्म व्यापकपना है। क्या कहते हैं? आत्मा चैतन्य में व्यापकता है, फैलाता है। चेतना स्वरूप आत्मा है, चेतना स्वरूप में फैलाता है, विस्तार करता है, प्रणमत है। तीनों बोल लिखते हैं, सुबह शुभ ने शुभ तीनों लिखे। जिससे चेतन व आत्मा का स्वधर्म व्यापकता। ये शुभ शुभ भाव, ये शुद्ध भाव स्वधर्म व्यापक है। अपना धर्म में आत्मा व्यापता है, फैलाता है, विस्तार करता है। समझ में आया? उससे चेतना ही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि चेतना चेतन या आत्मा का स्वधर्म व्यापक होना से उससे चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। उस चेतना रूप वास्तव में आत्मा परिणमित होता है। ये चेतना रूप पर्याय में वास्तव में आत्मा परिणमित होता है। आत्मा जो कुछ भी परिणाम हो, आत्मा का जो कुछ भी पर्याय हो परिणाम, वह सभी चेतना का उल्लंघन नहीं करता। भगवान आत्मा का चेतना का परिणाम हो है, ये चेतना का उल्लंघन नहीं करता, चेतना का परिणाम है। चेतन चेतन चेतना का परिणाम है ये।
तो है तेरे के द्रव्य कर्म से द्रव्य जड़ कर्म से विकार होता है, विकार से पास नवा कर्म बनते हैं। ये सब झूठ बात है। एक आत्मा का कुछ भी परिणाम हो वह सभी चेतना का ही परिणाम है। ये आत्मा चेतना स्वरूप ये चेतना का ही परिणाम है, चेतना को उल्लंघन नहीं करता। अर्थात आत्मा का कोई भी परिणाम चेतना को किंचित मात्र भी नहीं छोड़ता। बिना चेतना के बिल्कुल नहीं होता। चाहे तो शुद्ध रूप परिणाम हो कि अशुद्ध रूप परिणाम हो, तो ये चेतना के बिल्कुल छोड़ता नहीं, चेतना का ही परिणाम है। समय साहब वहां भी હોય ને સમય સાહેબની કઈ અપેક્ષા છે? ત્યાં દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરવાનું છતાં ત્યાં પાછળથી તો નહીં આય ચોખ્ખી વાત समझ में आया। विकार जो होता है अपना परिणाम में अपने से होता है। ज्ञानी को भी अपना परिणाम से राग अपने से होता है। भाई भाई बिना चेतना के बिल्कुल नहीं होता, ऐसा तात्पर्य है। और ये चेतना कितना प्रकार की है? कहते हैं एक ज्ञान रूप चेतना, एक कर्म रूप चेतना, एक कर्म फल रूप से 3 प्रकार के है। उसमें ज्ञान प्रणति, ज्ञान रूप से प्रणति, ये ज्ञान चेतना। भगवान ज्ञानानंद स्वरूप, उसकी ज्ञान प्रणति शुद्ध, ये ज्ञान चेतना। और कर्म प्रणति व कर्म चेतना, शुभ शुभ परिणाम प्रणमना, एक कर्म चेतना, एक कर्म चेतना, एक कर्म प्रणति, एक कर्म चेतना। आत्मा शुभाशुभ भावे प्रणमे, एक कर्म प्रणति, एक कर्म चेतना। कर्म जड़नी बात नहीं, कर्म नाम कार्य। समझ में आया? कर्म प्रणति व कर्म चेतना। पहली ज्ञान चेतना कहा, જે આત્મા જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપપણે જ્ઞાનપણે પ્રણમય, ધર્મપણે પ્રણમય, સંલગ્ન સંગામપણે પ્રણમય, એ જ્ઞાન ચેતના। એ ચેતના એ રીતે પ્રણમી है। અને એ કર્મ પ્રણતિ અને પુણ્ય ને પાપના ભાવ ये रूपी कार्य, उसकी परिणति, ये कर्म चेतना। और कर्म फल परिणति व कर्म फल चेतना। ये राग द्वेष અને शुद्ध, राग द्वेष उसका फल दुख, અને शुद्ध चेतना परिणति उसका फल सुख, अनाकुल आनंद। समझ में आया? ये विशेष कैसे? अब ज्ञान कर्म ने कर्मफल का स्वरूप वर्णन करते हैं। या पहले कहा था कि आत्मा आत्म स्वरूप परिणमित होता है, ये चेतना स्वरूप आत्म स्वरूप परिणमित होता है। बोले विकार रूप प्रण में कि धर्म रूप प्रण में, पर ये अपना स्वरूप ये है। समझ में आया? ये ज्ञान चेतना, कर्म चेतना। कर्म चेतना में 2 प्रकार लेगा। શુભાશુભ પરિણામ એ કર્મ ચેતના, અને શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપી પરિણામ એ પણ કર્મ ચેતના। समझ में आया? શુભ શુભ ભાવ भी कर्म चेतना, कार्य कार्य चेतना, અને શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપી कार्य चेतना એ પણ कर्म चेतना। कर्म शब्द कार्य, कर्म शब्द जड़ कर्म नहीं। है ज्ञान कर्म ने कर्म फल का वर्णन करते हैं। 124 नाणं अटव्यपो कमं जीवेण जंग समारधम तम अनेकविधं गणिदम फलंति सुखं च दुखं वा। 6 ज्ञान अर्थ विकल्प
ને જીવથી કરાતું કર્મ છે તે હે અનેક પ્રકારનું ફળ સુખ अथवा दुख है। प्रथम तो अर्थ विकल्प ज्ञान है। क्या कहते हैं? ये स्व पदार्थ में पर पदार्थ ये अर्थ उसका जानना ये विकल्प राग नहीं। અહીંયા રાગના વિકલ્પનો અર્થ નહીં। ये ज्ञान का स्वभाव विकल्प है। विकल्प का अर्थ स्व पर का जानना वही ज्ञान विकल्प। राग विकल्प नहीं, केवल ज्ञान भी स्विकल्प है। क्यों कि स्व पर को जानना वही विकल्प है। ये ज्ञान का स्वभाव है। अर्थ विकल्प नाम पदार्थ નું જ્ઞાન એ વિકલ્પ है, ज्ञान है। स्व पर નું ज्ञान उसका नाम अर्थ विकल्प एम उसका नाम ज्ञान स्वभाव। ज्ञान विकल्प नाम अर्थात ज्ञान स्वभाव। आपकी बात है बहुत ये मारा जीणो बहुत सूक्ष्म था। और है ये आए प्रश्न यहाँ तो ज्ञान स्व पर अर्थ को वो जानता है, उसके मध्य ज्ञान को विकल्प कहते हैं। राग विकल्प नहीं, ज्ञान का स्वाभाविक विकल्प है। समझ में आया है ना? समय पूछो ये માટે તો રાખીએ છે, नहीं तो नीचे पुस्तक નું પર બે હું ठीक नहीं। तो आ कारण नीरजे विरोध કર્યો હતો ને અહીંયા बापू भाई क्या ये तू क्या है, उसका वास्तविक अर्थ समझ में आवे ये विनय है। ये उसका वास्तविक अर्थ समझ में आवे वो कारण क्या है? समझ में आया है? ये बात है बापू है। श्रोता ने कि भावनु क्या अर्थ है, क्या स्वरूप है, तो सामे पुस्तक हो तो पाठ नो क्या अर्थ है ख्याल में आवे। ये रीते विनय है, नहीं तो नीचे पुस्तक ने ऊपर बैठना ही ठीक नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ, तो आ कारण है खबर है ना बधी। अर्थ विकल्प नाम विज्ञान है। वो अर्थ क्या? अर्थ विकल्प ज्ञान। ये अर्थ क्या? स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व ये अर्थ है। स्व અને पर समस्त पदार्थ द्रव्यगुण पर्याय पदार्थ में स्व और पर ऐसा दो विभाग। जो जानने वाले आत्मा का अपना हो वह स्व और दूसरा हो स्वपर। इस स्वपर को जानना वही अर्थ विकल्प है। विकल्प राग नहीं है, बात नहीं। ये ज्ञान चेतना, जो ज्ञान चेतना, चेतना का स्वरूप, जो भगवान आत्मा का चेतना का स्वरूप, ये ज्ञान चेतना का स्वरूप क्या? कि ज्ञान चेतना स्व पदार्थ पद पदार्थ को जानती है। ये माटे ज्ञान चेतना को स्विकल्प कहने में आता है। स्विकल्प नाम राग आया ये बात यहाँ है नहीं। बंडी जी क्या फक्त स्वपरनो विभाग एवं दो उसकी अवस्थित विभाग अवस्थित है स्वयं पर। विश्ववत है, विश्व समस्त पदार्थ द्रव्यगुण पर्याय स्वयं पर ऐसे दो विभाग है। जो जानने वाले आत्मा का अपना है वह स्व, दूसरा ऊपर।
उसके आकारों का अवभाषण, स्व में पर, दो ही का द्रव्यगुण पर्याय स्वतः, पर का द्रव्यगुण पर्याय, ये दो को विभाग पूर्वक जानना, ये जानना वही विकल्प है। विकल्प नाम ज्ञान का स्वरूप है। ભાઈ આવું છે એની વાત થઈ ગઈ પહેલી પરમાત્મા આપણે વંચાઈ જશે ઘણી વાર. હમણાં 2-4-5 વર્ષથી મોકલું એટલે ખરીને रामजी भाई पर क्या कहते हैं कि आत्मा का चेतना स्वरूप तो चेतना रूपे परिणमन करता है, ये आत्मा का स्वरूप है. હવે चेतना तीन प्रकार की, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल. હવે उसमें ज्ञान चेतना का अर्थ क्या, कि ज्ञान जो है ईश्वर पर को जाने, इस अर्थ विकल्प, इस पदार्थ का जानना, स्वपर का ये अर्थ विकल्प. स्वपर को जानना ये अर्थ विकल्प, विकल्प राग नहीं. અમે ભણતા ને ભાઈ જયારે ત્યારે એક માસ્ટર એવા હતા મારા નરોત્તમ, ભાઈ બેજો નથી બીજું હોય તો ત્યાં બહુ યાદ રહેતું નિવાન થતું કે રાંધી રાંધવા વખતે છોકરાઓમાં 2-4 ને ખાસ હોય બુદ્ધિવાળા એને કે હું જયારે રાંધું નહીં ત્યારે નવરો હોય એટલે તમે વાંચીને આવજો તો હું એનો અર્થ શું કરું તમને સમજાશે. સમજમાં આવ્યા? તમે જે કઈ આ પાક બપોરે દેવો છે એ તમે વાંચીને આવજો મારે ઘરે. હું એ રાંધતા હોય દાળ કરતા ના રોટી કે મને વાત કર્યા કરે. આ છોકરા 2-4 ગુસ્સા હોય ને એને બોલાવે, હું જાતો ત્યાં મને ગુસ્સામાં ગણાવતો એટલે ત્યાં જઈએ તો પછી કે જો ભાઈ આનો આ અર્થ છે, તમે શું સમજાય એનો વાંચીને, કાંઈ વાંચીને આવો તો સમજ્યા નથી. એમ આ વાંચેલું હોય તો એનો અર્થ પાછો અહીંયા શું કહેવાય છે. સારી વાત છે ભગવાન. એ અમારે એમ બનતું હતી 10-11 વર્ષની ઉંમરમાં આવી ઘણી અંદર બધામાં પહેલા નંબરે લગભગ પાસ, પરીક્ષામાં 50 છોકરા પહેલા નંબરે, બીજો નંબર. એક વાર બીજો નંબર 1 જણાનો થયો હતો, એક હું 12 મહિના ગાયા કરી ગયો. એટલે પાછો છેલ્લે આવે ત્યારે તેને છેલ્લો નંબર મૂકે ને કે પેલો પહેલેથી પહેલો નંબર મૂકે લઈને આવે ને પરીક્ષા કઈ પરીક્ષાનું જ્ઞાન 12 મહિને ત્યાં રહ્યું ન્યાય આવ્યો ત્યાં છેલ્લો નંબર બેઠા. અરે રુદન આવ્યું એટલા કે હું છેલ્લે નંબરે માસ્ટર પણ કે તમે જે આવ્યા છો પહેલે અત્યારે તમને કે પછી મહિનાની પરીક્ષા થાય એમાં તમારો ઘર પહેલા નંબર આવે પણ અત્યારે જ તમારો પેલો નહીં આવે. ઘણી વાતો વીતી ગયેલી. હવે અહીં કહે છે કે પણ આ વસ્તુનો અર્થ પોતે વાંચીને આવ્યો હોય તો અહીં શું અર્થ ચાલે છે એની ખબર પડે. એમાં ફેરફાર પોતાની સમજણમાં આના અર્થમાં શું છે એ પણ સમજણમાં ખ્યાલ આવે, સમજાય છે. એમને સમજાવીને વાંચ્યું એનો કાંઈ નો એમાં છે કે એમાં શું છે એનો વાત વાસ્તવિક નહીં બે. क्या कहते हैं, सारो विश्व, स्व में पर सारो विश्व, स्व अपना अपनों पर पर का ये सारो विश्व ये अर्थ है અને उसके आकारों का अभाषण ये स्वपर पदार्थ ना भाव નું अभाषण वो विकल्प है. समझ में आया? ફક્ત સ્વપરનું ભાષણ તે જ વિકલ્પ છે. જ્ઞાન વિકલ્પ, જ્ઞાનનો સ્વભાવ અવિકલ્પ है. ये सिवाय दूसरा गुण है, ये सब निर्विकल्प है.
क्योंकि दूसरा गुण है इस स्वपर को जानते नहीं। अपनी अस्तित्व रखते हैं અને ज्ञान गुण अस्तित्व रखते हैं, पर ये उपरांत स्वपर को जानना, ऐसा स्वपर जानना उसका विकल्प स्वभाव है। विकल्प शब्द राग नहीं, विकल्प शब्द भेद नहीं। ફક્ત સ્વ ને પરનું જાણનું અવભાષણ, જેવી સ્વતી છે ને જેવી પર છે એ બેનું અવભાષણ, સ્વપર્યર્થ અને એનું અવભાષણ તે વિકલ્પ। समझ में आया? विश्व पर विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व है, विश्व है सारा स्व पर बधी चीजें, ये अर्थ है। स्व पर सारो विश्व है, ये अर्थ है। उसके आकारों का भाषण, उसका स्वरूप का भाषण, आकार नाम स्वद्रव्य गुण पर्याय और परद्रव्य गुण पर्याय, उसका जो स्वरूप, उसको पर्याय में भाषण होना, ये विकल्प है। विकल्प ना ज्ञान स्वभाव है। समझ में आया? वो विकल्प। और दर्पण के निज विस्तार की भांति दर्पण ना निज विस्तार ना प्रकाश नहीं पैठे, जैसे दर्पण के निज विस्तार में स्व ने प्रकाश का एक ही साथ प्रकाशित होता है। दर्पण में दर्पण को ही प्रकाश होता है और प्रतिभा पर की जो वही में प्रतिभा होती है। दर्पण के निज विस्तार में स्वपर का स्वरूप, आकार नाम स्वरूप एक ही साथ प्रकाशित होता है। उसी प्रकार जिसमें एक ही साथ स्वपर आकार अभाषित होते हैं, ऐसा अर्थ विकल्प यह ज्ञान है। ऐसा अर्थ विकल्प ही ज्ञान है। आओ से ज्ञान वस्तु तो ये विकल्प राग आए ना, आए तो ज्ञान चेतना नहीं व्यक्त करना है ना, तो ज्ञान चेतना इस स्वपर को जाने। खरेखर तो पर का जानना, स्वपर का ग्राहक ज्ञान हुआ हो, ये पर का यथार्थ जान। क्या किया? स्वपर स्व का ज्ञान हुआ हो, स्वरूप ग्राही ज्ञान, पर का भिन्नता का ज्ञान, स्वरूप ग्राही ज्ञान वाला जानते हैं। दृष्टि समाता है स्वरूप ग्राही ज्ञान। पानी ठंडा है न अग्नि गर्म है, उसका भेद स्वरूप ग्राही ज्ञान, स्व का ज्ञान हुआ, उसको पर का ज्ञान यथार्थ होता है। અને स्वपर का ज्ञान हो, ये ज्ञान विकल्प नाम ज्ञान ना स्वभाव है। समझ में आया? अर्थ विकल्प का है पासना, अर्थ ने विकल्प का बे अर्थ। अर्थ विकल्प के ज्ञान, હવે अर्थ विकल्प के ज्ञान એટલે શું? अर्थ क्या અને विकल्प क्या? अर्थ स्वपर पदार्थ दे, अर्थ सारो विश्व अर्थ અને उसका भाषण, उसका ज्ञान में भाषण होना, ये विकल्प। विकल्प नाम ज्ञान की पर्याय का स्वभाव। समझ में आया? उसमें एक ही साथ स्वपर आकार भाषित होते हैं। अपना स्व ने पर અને તે પણ अपना स्वरूप का ज्ञान जिसको हुआ, उसको स्व ने पर का भाषण होता है। ये अर्थ स्व ने पर अर्थ, उसका भाषण हुआ ये विकल्प। विकल्प शब्द ज्ञान की पर्याय है। આમાં એની મળે વાંચો તો કઈ સમજાયું નથી। નહીં નક્કી સમજાય? मैं तो प्रमुख हो ત્યાં।
એની વાત છે ભાઈ. તત્વ એવું છે બાબુ. આમાં તો હજી જ્ઞાન ચેતનામાં તો સદુપયોગની ચેતના રૂપી કર્મ એ આત્માનું ऐसा बता बने. कर्म चेतना બે પ્રકાર की, एक शुभाशुभ परिणाम कर्म चेतना અને એક શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપી કર્મ ચેતના. આવશે. ये अर्थ विकल्प ज्ञान है. ये ज्ञान चेतना ने ज्ञान, ये अर्थ विकल्प यही ज्ञान है. समझ में आया? એની વાતે ભાઈ વિતરાગ મહારાજ અનોખી એવી વાત ક્યાંય છે નહીં. અને તે પણ દિગંબર ધર્મ સિવાય. પરમ સતને પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. દિગંબર કોઈ સંપ્રદાય નથી. દિગંબર એ સ્વરૂપ વિશ્વનું એને બતાવનાર તે દિગંબર છે. यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.